नए साल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2 दिन बाद नए साल का आगाज हो जाएगा। लेकिन नए साल से पहले घूमने वाली जगहों और टूरिस्ट प्लेस पर भीड़ देखिए किस कदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कोई टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचकर नए साल का स्वागत करता नजर आ रहा है, तो कोई मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहा है, पूजा पाठ करके अपने आराध्य के दर्शन के लिए बेताब है ताकि नए साल का स्वागत वो प्रभु के दर्शन के साथ करे। कई जगह तो ऐसे हालात बन गए हैं कि सैलानियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से जाम की स्थिति यहां पर बन गई है। देखिए, देश भर में अलग अलग जगहों से आई ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आप खुद ब खुद आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लोग नए साल में पूजा पाठ और मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। उत्तराखंड की तस्वीर भी आपके सामने है। देखिए, पहाड़ों की दुनिया में इस वक्त बड़ी संख्या में सैलानी रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि पहाड़ों पर भी दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उधर महाकाल मंदिर में भी देखिए भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। शिव भक्त देखिए कितनी बड़ी तादाद में महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ आया है। हालात ऐसे बने कि बीते 3 दिनों में 5 लाख से ज्यादा भक्त बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। नया साल आने वाला है, उससे पहले श्रद्धालु महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। महाकाल मंदिर में प्रशासन ने कई बड़े बदलाव भी किए हैं ताकि भक्तों की जो ये लंबी फेहरिस्त यहाँ पर नजर आ रही है उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना करना ना पड़े। नए वर्ष में महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कर अपने नए वर्ष की शुरुआत के लिए यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, क्योंकि जाने वाला वर्ष है और आने वाला नए वर्ष को लेकर श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। सभी का मानना है कि जिस तरीके से जो इस साल बीता है वो अगले साल ना बीते और आने वाला वर्ष जो है शुभकामना और शांतिपूर्ण तरीके से गुजरे, परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। लेकिन आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का जो भीड़ है, आप देख सकते हैं कितनी अपरम भीड़ है कि इस तरीके से यहाँ पर ये वो श्रद्धालु हैं जो 250 रुपये लेकर भगवान महाकाल के VIP दर्शन के लिए आए हैं। लेकिन इनके अलावा ये संख्या अधिक होने के कारण जो है आप देख सकते हैं VIP दर्शन की 250 वाली रसीद लेकर पहुंचे हैं। और देखिए, सिर्फ मंदिरों में ही नहीं बल्कि टूरिस्ट प्लेस पर सैलानियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। नए साल का स्वागत करने के लिए सैलानी इतनी ज्यादा संख्या में पहाड़ों पर पहुंच गए हैं कि वहां जाम के हालात सामने आ रहे हैं। ऐसी ही ये तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने है उत्तराखंड के औली से आई, जहां पर्यटकों की वजह से लंबा जाम लग गया, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। देखिए, स्थानीय लोग और जो वहां का व्यापारी वर्ग है उसके लिए एक जरूर बहुत अच्छा संकेत रहता है। नया साल आने का ये मौका, अच्छी खासी कमाई इसके जरिए जरूर होती है। लेकिन पहाड़ों पर दबाव बढ़ जाता है और थोड़ी व्यवस्थाएं जो हैं वो जाम को लेकर स्थिति जो है वो कुछ इस तरह से मुश्किलों से भरी नजर आती है। और टूरिस्ट प्लेस पर भीड़ का वीडियो राजस्थान के माउंट आबू से भी सामने आया। वहां सैलानियों की भीड़ देखिए किस कदर बढ़ गई है कि होटल्स में नो रूम की कंडीशन हो गई है। नए साल पर मस्ती करने सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी है। पहले से ही बुकिंग जिन्होंने होटल की करवा ली है उनके लिए तो यहां पर पहुंचना आसान है, लेकिन जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि हाथों हाथ उनको होटल में रहने के लिए कोई जगह मिल जाएगी, तो फिलहाल ये टेढ़ी खीर उनके लिए यहां पर साबित होगा, क्योंकि नए साल की मस्ती के लिए भारी तादाद में सैलानी पहुंचे हुए हैं। गुलाबी सर्दी के साथ ही यहाँ पर जो है कई सैलानी जो आ रहे हैं। मार्केट जो है चकाचौंध से है, यहाँ पर पर्यटकों से गुलजार हो चुका है। और कहने वाली बात यह है कि जिस प्रकार यहाँ पर वीकेंड शुरू हुआ है उस वीकेंड से ही जो है आज 30,000 की जो है सैलानी यहाँ पर जो है आ रहे हैं। कैमरामैन से आग्रह करूंगा एक बार आप पर्यटकों को बताया कि किस प्रकार से ये नक्की झील को निहारने के लिए, बाजारों में घूमने के लिए सैलानी जो आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि नए साल का जो है जश्न को मनाने के लिए जो है सैलानी माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। और आने वाले 31 को यह सेलिब्रेशन बहुत बड़ा होने वाला है, जिसकी नजरें जो है पूरे देश की नजरें जो है यहाँ पर माउंट आबू पर टिकी हुई हैं। और नए साल पर देखिए सैलानियों और श्रद्धालुओं की वजह से मंदिरों और टूरिस्ट प्लेस पर जाम की स्थिति किस तरह से नजर आ रही है वो तस्वीरें तो आपके सामने पहुंची ही, लेकिन ये 3 तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। यूपी के मथुरा में लंबा जाम यहां पर लग गया है। सैलानियों की, श्रद्धालुओं की लंबी तादाद के चलते देखिए जाम की स्थिति यहां पर बन गई है। पर्यटकों की यही भीड़ देखिए इस वक्त उत्तराखंड के औली में भी जाम की स्थिति बना रही है। वहीं सैलानियों की भीड़ की तस्वीर के चलते जो वाहन आपको रेंगती हुई नजर आ रही है वो जयपुर से जुड़ी हुई हैं।
अमूमन ये वो जगह है, वो शहर है जहां पर नए साल के स्वागत के लिए अच्छी खासी भीड़ हर साल पहुंचती है। और इस बीच राजस्थान के जैसलमेर से सैलानियों की मस्ती की एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर्यटक क्वाड बाइकिंग का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जैसलमेर की तस्वीर है। सभी टूरिस्ट प्लेस पर सैलानियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। मस्ती यहां पर सैलानी अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। बाइकिंग का ये आनंद देखिए किस तरह से सैलानी यहां पर उठा रहे हैं। इसके अलावा भी जो रेतीले वाहन होते हैं, जो रेतीली मस्ती होती है, उसमें झूमते हुए और नए साल का स्वागत करते हुए जाता जाता साल दिसंबर का बस अभी 1-2 दिन यहाँ पर बाकी है, जिसके बाद नए साल के स्वागत के लिए सैलानी पूरी तरह से तैयार है। हम कह रहे हैं बड़ी तादाद, भारी तादाद। अब आपको फैक्ट्स के तौर पर भी बता देते हैं। नए साल में जयपुर में रोज, जी हाँ, रोजाना 1 लाख से ज्यादा सैलानी पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से शहर में भयंकर ट्रैफिक जैम की स्थिति बन रही है। जयपुर में आमेर किला, हवा महल और अल्बर्ट हॉल के पास तो लंबा जाम देखने को मिल रहा है, जिससे सैलानियों और स्थानीय दोनों लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस बीच सैलानियों की भीड़ को काबू में करने के लिए, संभालने के लिए पुलिस और प्रशासन को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है और सभी से सहयोग की अपील भी यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि भीड़ बेहिसाब हो रही है। नए साल के स्वागत के लिए लोग पहले से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 2 से 4 दिन की बुकिंग इस दौरान रहती है, जिसके चलते जाम की स्थिति बनना लाजमी है। और झारखंड के देवघर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि झारखंड के देवघर में साल के खत्म होने के इस मौके पर बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। कड़ाके की ठंड देखिए यहाँ पर मौजूद है, घना कोहरा मौजूद है और बावजूद इसके देश के अलग अलग राज्यों से भक्त जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, बड़ी संख्या में देवघर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हालांकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है, फिर भी श्रद्धालुओं की आस्था में किसी तरह की कोई कमी नहीं। शीघ्र दर्शन व्यवस्था में करीब 2 घंटे का वक्त लग रहा है, जबकि सामान्य कतारों में इंतजार और भी ज्यादा बढ़ गया है। भीड़ को देखते हुए मंदिर और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के खास इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को लंबा इंतजार तो करना पड़े, लेकिन दिक्कतों का सामना यहाँ पर उन्हें ना करनी पड़े। पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन अगर हम देवनगरी देवघर की बात करें तो इस ठंड में भी काफी संख्या में श्रद्धालु बाबा धाम पहुंच रहे हैं और बाबा पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों से ठंड में काफी राहत थी, लेकिन आज फिर से घने कोहरे की चादर में देवनगरी देवघर लिपटी हुई है। बावजूद इसके देवनगरी देवघर में श्रद्धालुओं का जो तांता है वो बढ़ रहा है, भीड़ जो है काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि साल का अंतिम महीना चल रहा है और अंतिम दिनों में 2025 है, इसलिए ये जो श्रद्धालु हैं वो अपने साल का अंतिम जो है बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करके करते हैं। आपको बता दें कि इसके बाद नए सालों में भी बाबा बैद्यनाथ मंदिर में काफी संख्या में भीड़ रहती है। ठंड तो बहुत ज्यादा है और भीड़ भी बहुत ज्यादा है। ठंडी का असर तो है, लेकिन भीड़ में भी कोई कमी नहीं है। हर साल बाबा का मंदिर हम 6 महीने में एक बार आते ही रहते हैं, तो ठंडा पड़े या गर्म उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाबा का मंदिर आना है तो आना है। और नए साल के इस खास मौके पर देखिए राजस्थान के जैसलमेर में सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के कोने कोने से सैलानी जैसलमेर पहुंचकर यहां के पर्यटन स्थलों को निहार रहे हैं। जैसलमेर में सोनार दुर्ग, पटवा हवेली, नटमल की हवेली और बड़ा बाग समेत कई ऐसी जगह है जहां पर ये पर्यटक पहुंचे हुए हैं। देसी और विदेशी पर्यटक देखिए भारी तादाद में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यानी कि न सिर्फ देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंच रहे हैं सैलानी, बल्कि विदेशी जमीन से भी नए साल का दीदार यहाँ पर करने के लिए विदेशी सैलानियों की भरमार इस वक्त जैसलमेर में नजर आ रही है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर पिछले कई दिनों से पर्यटकों से लगातार गुलजार देखने को मिली। प्रदेश के कोने कोने से पर्यटक जैसलमेर पहुंच रहे। जैसलमेर के जो मुख्य प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनने वाले स्थलों का वो निहार रहे। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा और दृश्य दिखाएं। हम इस वक्त खड़े हैं जैसलमेर के सोनार दुर्ग पे हैं। लगातार जो पर्यटक हैं वो भारी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। उत्साह के साथ जैसलमेर के सोनार दुर्ग, पटवा हवेली, गड़ीसर लेक से तमाम जो भ्रमण स्थल है, पर्यटन स्थल है, उसको निहार रहे हैं। उनके साथ फोटो सेशन भी करा रहे हैं। पिछले कई दिनों से जो पर्यटक हैं
वो जैसलमेर घूमने को यहाँ पहुँच रहे हैं, उत्साह के साथ अपने परिजनों के साथ पहुँच रहे हैं, छुट्टियों का आनंद भी ले रहे हैं। जो यहाँ की राजस्थान फूड है उसका आनंद करें, अन्य व्यंजनों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। साफ तौर से देखा जाए तो यहाँ जो पर्यटक हैं वो उत्साह के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। और इस बीच नए साल के आगमन को लेकर पूर्वी चंपारण में मौजूद सबसे बड़े बौद्ध स्तूप को देखने के लिए सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जापान, भूटान, ताइवान, चीन और तिब्बत समेत कई बुद्धिस्ट देशों से बौद्ध भिक्षुओं की भारी संख्या पूर्वी चंपारण पहुंची हुई है। और उसी से जुड़ी ये तस्वीर भी आपके सामने है। नए साल की मस्ती, मंदिर मंदिर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। तो वहीं पर पूर्वी चंपारण में मौजूद सबसे बड़े बौद्ध स्तूप को देखने के लिए सैलानियों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। वहाँ जापान से, भूटान, ताइवान, चीन और तिब्बत समेत कई ऐसे बुद्धिस्ट देश हैं जहां से बौद्ध भिक्षुओं की भारी संख्या पूर्वी चंपारण में पहुंची हुई है ताकि साल 2026 का स्वागत यहां पर किया जा सके। और देखिए, नए साल में ना इस बार टूरिस्ट प्लेस पर ज्यादा भीड़ धार्मिक जगहों पर नजर आ रही है। लोग पार्टी और पिकनिक के बजाय भगवान के दर्शन और पूजा पाठ को तरजीह दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ के दरबार में इन दिनों ऐसा ही भक्तिमय नजारा देखने को मिल रहा है। नए साल की शुरुआत ईश्वर के दर्शन और आशीर्वाद से करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। मेवाड़ के आराध्य देव सांवलिया सेठ के दरबार में भक्तों का मानना है कि अगर नए साल की शुरुआत यहाँ पर भगवान के दर्शन और आशीर्वाद के साथ हो तो पूरा साल मंगलमय, शुभमय, सुखद और शांतिपूर्ण रहता है। भक्तों की ये बड़ी संख्या इसी बात की तस्दीक भी करती है क्योंकि दूर दराज से, देश के कोने कोने से सांवलिया सेठ धाम यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। सोच रही हूँ कि अब जैसे नया साल आने वाला है तो सभी का रुझान अभी ठाकुर जी की तरफ बढ़ गया है, क्योंकि जो अभी माहौल चल रहा है, अभी जो मौजूदा हालात है उसमें सभी को ऐसा लगता है कि अगर भगवान का साथ हमारे साथ रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम लोग सब जबलपुर से आए हुए हैं और हमारा ये कहना है कि वो सेठों का सेठ और उसके आशीर्वाद से कोई चीज शुरू होगी तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बस इसी उद्देश्य से उनके आशीर्वाद लेने हम लोग यहाँ आए थे। हमारी श्रद्धा थी कि हम ठाकुर जी के दर्शन करें, इसलिए हम सांवलिया सेठ के दर्शन करने आए और हमें बहुत अच्छा लगता है। वो सेठ जी हमारा सब काम संपन्न करते हैं, इसलिए हमारी तो बहुत ज्यादा श्रद्धा है। और मैं तो लोगों से बोलती हूँ कि प्लीज आप लोग भी आओ, सांवलिया सेठ के दर्शन करो। और ये सेठ के दर्शन करने से जो नए साल की शुरुआत होगी तो उसमें पूरा जीवन सफल हो जाएगा और हर खुशी मिलेगी, इसलिए हम सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए आए। और देखिए, नए साल पर कान्हा की नगरी इस समय भक्तों के सैलाब से सराबोर हो रही है। ब्रज के प्रमुख मंदिरों पर बड़ी संख्या में भक्त और सैलानी पहुंचे हुए हैं और आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। मथुरा वृंदावन में भक्तों के आने के चलते होटल, रेस्टोरेंट पूरी तरह से फुल चल रहे हैं और सड़कों पर, चौराहे तिराहे पर जाम की स्थिति भी यहां पर बनी हुई है। प्रशासन और संबंधित विभाग इस भीड़ को काबू में करने की पूरी तैयारियों में पहले से ही जुटा हुआ है, क्योंकि मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण को एक झलक देखने के लिए और नए साल के स्वागत के लिए यहाँ पर भक्त पहुंचे हुए हैं। समय कान्हा की नगरी में भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा है। ब्रज के किसी मंदिर पर आप चले जाइए, चाहे वो मथुरा वृंदावन हो, चाहे वो गोवर्धन हो, दाऊजी हो, बरसाना हो, नंदगांव हो, हर जगह भक्तों का सैलाब दिखाई देगा। न्यूज़ 18 की टीम इस समय में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मौजूद है और यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। विंटर वैकेशन की जो छुट्टियां चल रही हैं उसका आनंद लेने आए हैं। लोगों का कहना है कि छुट्टियां तो बिताने कहीं ना कहीं जाना है और ऐसे में अगर धर्म स्थलों पर जाते हैं तो भगवान के दर्शन मिलते हैं, पुण्य लाभ मिलता है और एक हमको सभ्यता और संस्कृति को जानने को मिलता है। कुछ श्रद्धालु जो देश विदेश से आए हुए हैं उनसे हम बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम यश कुमार है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ और हम लगभग साल में 2-3 बार आते रहते हैं। बच्चों के साथ आते रहते हैं। ये हमारी बिटिया है और ये हमारी वाइफ है, ये हमारी भाभी है। अगर बात करें तो मथुरा वृंदावन क्यों आते हैं? मथुरा वृंदावन हमारे सनातन धर्म के लिए आते हैं, सनातन में आस्था है जी। और नए साल से पहले वाराणसी में भी भीड़ की तस्वीर सामने आई है। शिव नगरी में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखिए, उनके दर्शन के लिए उमड़ी हुई है। नए साल का स्वागत लोग पूजा पाठ से यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी तादाद यहाँ पर नजर आ रही है।
वहीं गंगा घाट पर भी भक्त काफी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में इस समय वीआईपी दर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है ताकि नए साल पर आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहां पर ना होने पाए। तो नए साल में शिव की पूजा करने के लिए सैलानी देश विदेश से पहुंचे हुए हैं। वाराणसी जिसके कण कण में शिव समाये हैं और शिव भक्त जो है यहां पर बड़ी संख्या में उनके दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं।